हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के बारे में पढ़ लिया है। फिर बंगाल के बाद हमने क्या किया था, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो। फिर बंगाल के बाद हमने अवध के बारे में पढ़ा था। अवध के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग ने पढ़ा था जाट राज्य भरतपुर के बारे में पढ़ा था। फिर सिक्स स्टेट्स यानी पंजाब के बारे में पढ़ा था, सिख राज्य पंजाब के बारे में पढ़ा था। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में और सिख मिसले यानी सिख मिसले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर राजपूत स्टेट आएंगी। ठीक है, राजपूत राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, और स्वामी जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है आज का हमारा। तो मैं बता दूं आपको कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, सभी वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा और देखिएगा। और मैं इस प्रकार से थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ कि आपका एक भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो छूटेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। चाहे वो आप जीरो लेवल से आप हायर लेवल की तैयारी क्यों ना करते हो, आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो तभी भी आपके लिए सफिशियंट है। तो और एक चीज़ और मैं ये बता दूं आपको कि आप ये मत समझिएगा कि मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा नोट्स है, ये खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो आप समझ रहे हैं जब खुद का नोट्स बनाया हुआ रहता है तो कितना फ़ायदा दे सकता है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं बंदा बहादुर के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने 1708 से लेकर 1716 तक सिख सेना का नेतृत्व संभाला। कौन? तो बंदा बहादुर ने। आगे हम इनके बारे में बात करें तो बंदा बंदा सिंह बहादुर का जन्म जम्मू में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जम्मू में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वो लक्ष्मण देव था, लेकिन आगे चलकर माधव दास बैरागी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आगे चलकर ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बताइए बताइए, हमने बताया किस नाम से प्रसिद्ध हुए ये? तो माधव दास बैरागी के नाम से। कौन प्रसिद्ध हुए? तो बंदा बहादुर। चलिए आगे हम बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह से इसकी मुलाकात नांदेड़ में हुई। गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई? तो नांदेड़ में हुई। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही इनको बंदा बहादुर नाम दिया गया। इनको जो बंदा बहादुर नाम दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद यह पंजाब गए और पंजाब में ये गुरु बख्या सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ गए? पंजाब गए और वहाँ जाके ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो गुरु बख्या सिंह के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा पंजाब राज्य की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? तो स्वतंत्र पंजाब राज्य की स्थापना की गई। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? बता सकते हैं आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बताइए। तो बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में जो भी चीज़ें लिखी होंगी सब इन्हीं के बारे में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हर जगह इनका नाम का जिक्र हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किन के बारे में जिक्र हो रही है। आगे हम बात करें, इन्होंने पंजाब में गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने पंजाब में गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। आगे बात करते हैं तो 1716 ईस्वी में ही इनकी हत्या मुगल बादशाह फर्रुख शेर के द्वारा करवा दी गई। इनकी जो हत्या 1716 ईस्वी में किनके द्वारा करवा दी गई? तो मुगल बादशाह फर्रुख शेर के द्वारा करवा दी गई इनकी हत्या। किनकी? तो बंदा बहादुर की। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद 1748 में सिख नेता कपूर सिंह बने। अब बात करते हो 1748 में सिख नेता कौन बने? तो कपूर सिंह बने। और इन्हीं के द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? दल खालसा की स्थापना की गई। किनके द्वारा? तो कपूर सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसी दल खालसा के द्वारा 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
आगे बात करते हैं 1763 से 1773 तक पंजाब 12 छोटे छोटे सिख राज्यों में विभाजित हुआ। कब से कब तक? तो 1763 से लेकर 1773 तक पंजाब जो था वो 12 छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ? विभाजित हुआ, और इन्हीं को सिख मिसले कहा जाता है। ठीक है, तो पंजाब जो छोटे छोटे 12 राज्यों में विभाजित हुआ, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिख मिसले कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझिएगा क्योंकि सिख मिसले आगे आएंगे आपको पढ़ने के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं सिख मिसले के बारे में। सिख मिसले हमने आपको बता ही दिया कि क्या है। पंजाब जब 12 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिख मिसले। अब उन 12 राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो फैजलपुरिया या सिंहपुरिया मिसल, ठीक है, फैजलपुरिया मिसल या सिंहपुरिया मिसल, जिसकी स्थापना नवाब कपूर सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फैजलपुरिया मिसल या सिंहपुरिया मिसल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो नवाब कपूर सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो सिख मिसलें थी, टोटल कितनी थी? 12 थी ना, तो 12 मिसलों के बारे में समझेंगे। तो ये पहला मिसल था फैजलपुरिया और सिंहपुरिया मिसल। ये कौन सा? पहला मिसल था जिसकी स्थापना नवाब कपूर सिंह के द्वारा की गई थी। 2 नंबर बात करें, दूसरे नंबर पे अहलुवालिया मिसल। ठीक है, अहलुवालिया मिसल दूसरा था। इसके संस्थापक जो थे जस्सा सिंह अहलुवालिया थे। ठीक है, तीसरी बात करें तो भंगी मिसल, जिसकी इसकी स्थापना सरदार हरि सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, चौथे की बात करें तो कन्हैया मिसल, इसकी स्थापना जयसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर बात करें तो रामघड़िया मिसल, इसकी स्थापना जस्सा सिंह, कौन सा मिसल था? तो रामघड़िया मिसल, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जस्सा सिंह इकोघिलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, छठा है सुकर चकिया मिसल, इसकी स्थापना चरत सिंह के द्वारा किया गया था। 7वां जो हमारा है वो फलकिया मिसल, इसकी स्थापना फूल सिंह के द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं ना इन सभी मिसलों के बारे में? चलिए, 8वां जो हमारा है निशान वालिया मिसल, और इसकी स्थापना संगत सिंह और मोहर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है 9वां करोड़ सिंधिया मिसल, इसकी स्थापना बदहेल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 10वां हमारा है शहीद या निहंग मिसल, इसकी स्थापना दीप सिंह के द्वारा किया गया था। 11 नंबर है नाकई मिसल, इसकी स्थापना सोलर हीरा सिंह के द्वारा किया गया था। और लास्ट जो 12वां मिसल है वो डालेवालिया मिसल, इसकी स्थापना गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। तो हमने टोटल 12 मिसल थे, और 12 मिसलों के बारे में बता दिया कि कौन कौन इस 12 मिसल कौन कौन थे और उसकी स्थापना किसने किया था। इन चीज़ों को आप समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो ये 1792 से लेके 1839 तक ये पंजाब के स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक ये पंजाब के क्या थे? स्वतंत्र शासक थे। और इनका जो जन्म था 1780 में, यानी 1780 ईस्वी में पंजाब के गुर्जावाला गांव में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो महासिंह हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई, और इनके मृत्यु के बाद रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और वो भी मात्र 12 वर्ष की आयु में। आगे हम बात करते हैं तो 1796 ईस्वी में पंजाब पर जमान शाह का आक्रमण हुआ, और जमान शाह जो था उस समय अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो 1797 में जमान शाह के द्वारा पुनः आक्रमण किया गया, और 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। फिर जमान शाह के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, समझ रहे हैं किनके बारे में बात करें?
चलिए फिर से हम बताते हैं। 1797 में जमान शाह के द्वारा पुनः आक्रमण किया गया और 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया तो जमान शाह के द्वारा इन्हें क्या किया गया, राजा की उपाधि दे दी गई। किनको, तो रंजीत सिंह को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो 1805 ईस्वी में उस समय अमृतसर में भंगी मिसल अधिकार हुआ करता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1805 ईस्वी उस समय अमृतसर में क्या होता था कि भंगी मिसल का अधिकार हुआ करता था और इसी भंगी मिसल से महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर छीना था और अमृतसर की किलाबंदी भी करवाई थी। फिर इसको आध्यात्मिक राजधानी बनाई। किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने। आगे हम बात करें तो इसकी प्रशासनिक राजधानी जो हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1809 ईस्वी की। तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1809 में अमृतसर की क्या हुई, संधि हुई। और ये संधि किसके बीच हुई, तो महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुई। ठीक है, और बात करें तो लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉल्फ ने की थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो 1809 ईस्वी में शाह शुजा अफगानिस्तान का अगला शासक बना और अफगानिस्तान का एक वजीर मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को सिंहासन से क्या किया, हटा दिया। ठीक है, फिर बात करें तो जब सिंहासन से हटाया गया तब शाह शुजा की मदद महाराजा रंजीत सिंह ने की। फिर महाराजा रंजीत सिंह की ही मदद से शाह शुजा का राज्याभिषेक किया गया। फिर इसे अफगानिस्तान का क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस बात से प्रसन्न होकर शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को क्या किया, कोहिनूर हीरा भेंट दे दिया, गिफ्ट दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यह पंजाब और उत्तर भारत का एकमात्र शासक था जो कभी भी अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये पंजाब और उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जो कभी भी अंग्रेजों की सहायक संधि को क्या किया, स्वीकार ही नहीं किया। फिर आगे हम बात करें तो 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी हुए, कौन हुए, खड़ग सिंह। ठीक है, जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन बन गए, तो खड़ग सिंह। इतनी बात आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं। कुछ ही समय के बाद दरबार में विद्रोह हो जाने की वजह से खड़ग सिंह को पकड़ कर कैद गया। फिर खड़ग सिंह के ही पुत्र नौनिहाल सिंह को पंजाब का अगला शासक बना दिया गया। फिर बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र शेर सिंह को अगला शासक बना दिया गया, लेकिन 1843 ईस्वी में इसकी भी हत्या कर दी गई। फिर बात करें तो शेर सिंह के बाद पंजाब का अंतिम शासक दिलीप सिंह को बनाया गया, जो कि ये शासक कब से कब तक रहे, तो 1843 से लेकर 1849 तक ये पंजाब के अंतिम शासक के रूप में बने रहे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद आंग्ल सिख संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद आंग्ल सिख संघर्ष क्या हुआ, शुरू हो गया। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार की, यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। ये 1845 से लेकर 1846 तक चला और इस समय पंजाब का जो शासक था वो कौन था, तो दलीप सिंह हुआ करता था। ठीक है, अब दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1848 से लेकर 1849 तक हुआ और इस युद्ध के दौरान डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार किया और इसने दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनकारी बना दिया, यानी पेंशनकारी बनाया। फिर 1849 ईस्वी में दलीप सिंह के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया गया। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि 1839 ईस्वी में दलीप सिंह के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसके द्वारा गिफ्ट किया गया बताइए, तो दलीप सिंह के द्वारा। समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं अब राजपूत एस्टेट के बारे में, यानी राजपूत राज्य के बारे में। तो बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात है। जोधपुर, ठीक है, यानी जो मारवाड़ जगह है जोधपुर में, तो मारवाड़, वहाँ एक शासक अजित सिंह ने खुद को जोधपुर में स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, जोधपुर का शासक अजित सिंह ने क्या किया, खुद को जोधपुर में स्वतंत्र घोषित किया। और आगे बात करें तो 1708 ईस्वी में बहादुर शाह के द्वारा जोधपुर में आक्रमण किया गया
और क्या हुआ आगे देखते हैं। फिर 1714 ईस्वी में हुसैन अली खान ने जोधपुर पर दोबारा आक्रमण किया और फिर अजीत सिंह की ही पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फरुख शेर से करा दिया गया। फिर अजीत सिंह को गुजरात और अजमेर की सूबेदारी दे दी गई और वह 1721 ईस्वी तक क्या रहा, अपने पद पे बना रहा। आगे बात करें तो 1721 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय को आगरा की सूबेदारी भी प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में। तो ये 1688 से लेकर 1747 तक शासक रहे और यह 18वीं शताब्दी में राजस्थान पर श्रेष्ठतम शासक था। कहने का मतलब यह 18वीं शताब्दी में राजस्थान का श्रेष्ठतम शासक था। कौन, सवाई जयसिंह। और इसे मुगलों से सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त थी। इसे मुगलों से क्या चीज़ की उपाधि प्राप्त थी, तो सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त थी। यह एक प्रसिद्ध राजनेता एवं विज्ञान प्रेमी था। इसी के द्वारा 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो अपने शासनकाल में इसने 5 वेधशालाएं स्थापित की। सवाई कौन, बताइए बताइए बताइए, कौन, किसने स्थापित की, बताइए, बोलिए। तो सवाई जयसिंह ने। क्या कहा गया कि अपने शासनकाल में इसने 5 वेधशालाएं स्थापित की, जो कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में हुआ करती थी। तो 5 वेधशालाओं के नाम आप इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए और माइंड में अपने रख लीजिएगा कि कौन से 5 वेधशालाएं थी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कोई भी वेधशालाएं के बारे में पूछा जा सकता है ऑप्शन देकर। ठीक है, और इसी के द्वारा दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर का भी निर्माण करवाया गया। इसी के द्वारा क्या करवाया गया, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में ही चल रहा है टॉपिक। तो हम लोग पढ़ेंगे अब मैसूर के बारे में, फिर हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एंग्लो मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में और कम समय में हर चीज़ों को समझने में आपको आसानी मिलेगी मेरे चैनल के द्वारा। और अगर मेरे चैनल पे बने हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको खुद ब खुद बेनिफिट आपको साबित होगा ही, और आपको एहसास होगा ही कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको अगर लगता होगा कि समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी तो मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, तो आपको एहसास हो जाएगी कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से निकल के बनाया जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है, तब आपको और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।